आज ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच है। और आज़ादी के बाद पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें देश को मिला है जिनकी बातें बहुत ही निम्न स्तर की होती है और जिनकी सोच बहुत संकीर्ण है और उनकी बातें जातीयता के इर्द गिर्द ही घूमती है। इनके मुद्दे होते हैं गाय, गोबर, गोमूत्र। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री देश नहीं चला रहे हैं, ये गौशाला चला रहे हैं। देश के मुद्दे महंगाई हो, देश के मुद्दे हमारे कृषि कानून के बारे हो, कृषकों के बारे हो, सैनिकों के बारे हो, देश की सुरक्षा के बारे हो, अर्थव्यवस्था के बारे हो। लगता है कि इनके मोदी जी के मुद्दे क्या होते हैं? शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान। तो ये ऐसा लगता है, मैंने कहा कि आज़ादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं है। इस देश ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अगर विपक्ष के भी आप देखें तो मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे देश ने प्रधानमंत्री दिए हैं। लेकिन मैंने कहा कि पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिनकी संकीर्णता भरी सोच और शब्द ऐसे प्रयोग में आते हैं, जिसमें देश की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देश की सुरक्षा है। और वाह रे मोदी जी, इन्होंने अग्निवीर के माध्यम से हमारे युवाओं को, उन्होंने अग्निवीर के माध्यम से 4 साल के लिए नौकरी, सेना में भर्ती, रिक्रूटमेंट 4 साल। आप हमें बता दें, एक तरफ अपने स्वयं मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, वो बोलते हैं इस बार एक बार वो और चांस मांग रहे हैं, मतलब अपने लिए 5 साल। 75 साल के मोदी जी अपने लिए 5 साल मांग रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हमारे युवाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए उनके लिए 4 साल। इतना बड़ा विरोधाभास हमने नहीं देखा है। हिंद की विशेषता, और इस यहाँ पर अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है। और आज मोदी जी यूसीसी ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके माध्यम से वो देश के जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना को छिन्न भिन्न करना चाहती है। कोविड के टाइम में पूरा देश त्राहिमाम मचा था, लोगों के लाइसेंस नहीं था। उस ड्रग वाले से उन्होंने 257 रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी में अपना डोनेशन लिया है। जिस गौ तस्करी के नाम पे इनकी सरकार ने मॉब लिंचिंग की है, वही बीफ एक्सपोर्ट करने वाले से उन्होंने 257 करोड़ रुपए चंदे लिए हैं। मतलब इनकी बातें कुछ है, करती कुछ और है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात करें, किसान अपनी मांगों के समर्थन में जब ये दिल्ली कूच किए तो यहाँ पर सैकड़ों किसानों की हत्या कर दी है। और तो और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं। लेकिन मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मणिपुर को जो घटना है, मणिपुर के जिस प्रकार घटना घटी है, जिस प्रकार जातीय संघर्ष वहां किया जा रहा है, जिस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आप उसके बारे में मौन है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये देश चलाने में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी सक्षम नहीं है। संविधान का अपहरण कर लिए, वरन संवैधानिक संस्थानों का, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, ऐसा वो भारतीय जनता पार्टी के टूल्स के रूप में काम कर रही है। हमारी सरकार, हमारे लोग, यहाँ की जनता, हर वर्ग के लोग, इवन मीडिया के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि मीडिया में भी इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। जो बातें आती है वो बातें आपके समक्ष आ नहीं पाती है। पूरी लड़ाई 2024 की लड़ाई आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच है। ये लड़ाई एक तरफ गांधीवादी सोच के साथ, संविधान के साथ हम चल रहे हैं, दूसरी ओर गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे, जिसका संवाहक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लोग हैं, वो उनके साथ चल रहे हैं। कहने का मतलब कहीं न कहीं ये गांधी वर्सेस नाथूराम गोडसे, संविधान बचाओ और संविधान हटाओ वाले पे लड़ाई है। और आज आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच लड़ाई है। आज यहाँ कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के माध्यम से पूरी लहर, पूरे धनबाद में जो हमने देखा है, पूरी की पूरी लहर महागठबंधन कांग्रेस पार्टी की ओर है। मैं स्वयं लोहरदगा का प्रत्याशी रहा हूं। लोहरदगा 13 तारीख को मेरा चुनाव हुआ है। मैं स्वयं वहां पर लोहरदगा में भी जनादेश
कांग्रेस को मिला है, ऐसा पूरा जो फीडबैक हमें मिले हैं, यहाँ भी धनबाद में भी हमारी परचम, कांग्रेस पार्टी की परचम लहराएगी और ये कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में 14 के 14 सीटें महागठबंधन पे खाते में आ रही है। हम पूरे आश्वस्त हैं। निश्चित रूप से